खबरनामा के प्रायोजक हैं मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल, विलेज टेढ़वा चिलौला, लखीमपुर रोड, सीतापुर। सह प्रायोजक मयूर होटल एंड रिजॉर्ट, रिसोरा, सीतापुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं उदय चौहान। पेश है सीतापुर की सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। अब हर शनिवार और रविवार को रहेगा वीकेंड कर्फ्यू। सीतापुर जनपद में मंगलवार को मिले 219 कोरोना मरीज। ग्रामीण इलाकों में तेजी से फैल रहा कोरोना, मिले 151 केस। शिक्षकों, अनुदेशकों व शिक्षा मित्रों को वर्क फ्रॉम होम की अनुमति। महोली के व्यापारियों ने सप्ताह में 3 दिन बंदी का लिया निर्णय। रामपुर मथुरा के नयापुरवा में आग से 10 आशियाने हुए राख। महमूदाबाद में एआरओ के अचानक बेहोश होने से मचा हड़कंप। कोरोना के चलते नहीं लगेगा कमलापुर का महोठे रानी मेला। कोरोना संक्रमण अब सीतापुर के ग्रामीण इलाकों में तेजी से फैल रहा है। इसकी तस्दीक मंगलवार को स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी आंकड़े कर रहे हैं। जनपद में मंगलवार को कुल 219 कोरोना के नए मरीज पाए गए हैं। नगर में 68, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में 151 कोरोना के नए केस मिले हैं। पंचायत चुनाव के दौरान ग्रामीण इलाकों में तेज हो रहा कोरोना संक्रमण का प्रसार आने वाले बड़े खतरे की आहट है। सीतापुर का पुलिस महकमा कोरोना के संक्रमण की चपेट में आ गया है। एसपी आवास का एक कर्मचारी और पुलिस लाइन में 10 कोरोना के मरीज मिले हैं। मंगलवार को आई जांच रिपोर्ट में 160 पुरुष और 59 महिलाएं कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। कोरोना के 3572 मरीज होम आइसोलेशन में हैं। अब शनिवार और रविवार को वीकेंड कर्फ्यू रहेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को टीम 11 के साथ बैठक के बाद यह निर्देश दिए हैं। प्रदेश में शुक्रवार की रात 8 बजे से सोमवार की सुबह 7 बजे तक वीकेंड कर्फ्यू प्रभावी किया गया है। इस दौरान जरूरी सेवाओं को छोड़कर बाकी सब कुछ बंद रहेगा। जरूरी सेवाओं में दूध, सब्जी, मेडिकल स्टोर, किराने की दुकान आदि शामिल हैं। उत्तर प्रदेश के शिक्षकों, अनुदेशकों व शिक्षा मित्रों को बेसिक शिक्षा परिषद ने बड़ी राहत प्रदान की है। इन्हें वर्क फ्रॉम होम की इजाज़त दी गई है। यह निर्णय उत्तर प्रदेश में तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मद्देनजर लिया गया है। हालांकि जिन्हें प्रशासकीय कार्यों का कोई दायित्व सौंपा गया है, उन्हें निर्देशों का अनुपालन करना होगा। बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव प्रताप सिंह बघेल की ओर से जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को जारी आदेश में कहा गया है कि परिषदीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक 30 अप्रैल तक अवकाश घोषित है। इस दौरान विद्यार्थी स्कूल नहीं आएंगे। वर्तमान में कोविड महामारी के बढ़ते प्रसार को देखते हुए शिक्षकों, शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों को घर से विभागीय कार्य करने की अनुमति दी जाती है। कोरोना से जंग लड़ने के लिए महोली उद्योग व्यापार मंडल ने बंदी को अपना हथियार बनाया है। एक सप्ताह में 3 दिन बाजार बंद रखने का निर्णय आपसी सहमति से लिया गया है। यह बंदी शुक्रवार, शनिवार और रविवार को रखने का फैसला किया गया है।
महोली उद्योग व्यापार मंडल की एक आवश्यक आपात बैठक वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेंद्र रस्तोगी के आवास पर की गई, जिसमें सप्ताह में 3 दिन व्यापार बंद रखने का निर्णय लिया गया है। व्यापार मंडल अध्यक्ष महेश गुप्ता दीपू ने आई इंडिया को बताया कि सप्ताह में 72 घंटों के लिए होने वाली यह बंदी कोरोना वायरस की चेन को ब्रेक करने का काम करेगी। एसडीएम महोली पंकज प्रकाश राठौर को व्यापार मंडल ने अपने निर्णय से अवगत करा दिया है। एसडीएम ने व्यापारियों के निर्णय का स्वागत करते हुए पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया है। ब्लॉक महमूदाबाद में एआरओ का दायित्व संभाल रहे खाद्य सुरक्षा अधिकारी प्रमोद कुमार वर्मा मंगलवार को अचानक बेहोश हो गए। नामांकन पत्रों की जांच के दौरान तबीयत बिगड़ने से बेहोश होने के बाद हड़कंप मच गया। अफरा तफरी के बीच नामांकन पत्रों की जांच ठप हो गई। आनन फानन में उन्हें सीएचसी भेजा गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई। डॉक्टर खरे ने बताया, टेंशन के कारण हालत बिगड़ी थी। कोरोना के कोई लक्षण नहीं होने से जांच नहीं कराई गई है। उधर ब्लॉक में 1 घंटे तक नामांकन पत्रों की जांच बाधित रही। ब्लॉक में सैनिटाइजेशन के बाद कार्य शुरू किया गया। ब्लॉक कसमंडा के महोली गांव में हर वर्ष चैत्र की पूर्णमासी से आयोजित होने वाला मां महोठे रानी का मेला कोरोना के बढ़ते प्रसार को देखते हुए इस साल रद्द कर दिया गया है। यह मेला कसमंडा स्टेट की ओर से आयोजित किया जाता है। कसमंडा स्टेट के मैनेजर मधुकरण पांडे ने बताया कि इस प्राचीन मेले की शुरुआत मटकी चढ़ाने से होती है। मां महोठे रानी के दरबार में इस बार 27 अप्रैल को मटकी चढ़ाई जानी है। इस परंपरा का निर्वहन भी कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए किया जाए, इसे लेकर कसमंडा स्टेट के मैनेजर ने जिलाधिकारी को पत्र लिखा है। पत्र में कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराने को पुलिस बल की तैनाती कराए जाने का अनुरोध किया गया है। जिला पंचायत सदस्य पद के 79 पदों पर 1265 प्रत्याशियों के नामांकन पत्रों की जांच मंगलवार को भी हुई। जांच प्रक्रिया का सीडीओ अक्षत वर्मा ने सदर तहसील पहुंचकर निरीक्षण किया। कक्ष संख्या 12 में पहुंचकर आरओ से प्रपत्रों के बारे में जानकारी ली और जरूरी दिशा निर्देश दिए। सीडीओ अक्षत वर्मा ने प्रतीक चिन्ह आवंटन को लेकर आरओ अखिलानंद पांडे को निर्देश देते हुए कहा कि तैयारी पहले से ही कर लें, ताकि चुनाव चिन्ह वितरण में कोई गड़बड़ी ना हो। सीडीओ ने आई इंडिया से बताया कि कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए पंचायत चुनाव कराए जा रहे हैं। एलिया ब्लॉक के शेरपुर गांव के ग्रामीणों ने बीएलओ पर मतदाता सूची से नाम काटे जाने का आरोप लगाया है। ग्रामीणों के मुताबिक पहले उनके नाम वोटर लिस्ट में थे, लेकिन नई सूची आई है, उसमें से लगभग 3 दर्जन लोगों के नाम काट दिए गए हैं। शिकायत दर्ज कराने कलेक्ट्रेट पहुंचे ग्रामीणों ने बीएलओ पर आरोप लगाते हुए यह भी कहा कि जो नए नाम सूची में शामिल किए गए हैं वह भी गलत तरीके से बढ़ाए गए हैं। पुलिस अधीक्षक आरपी सिंह के निर्देश पर अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध अभियान जारी है। मंगलवार को थाना सकरन, रामपुर, मथुरा और पिसावा पुलिस ने कुल 70 लीटर कच्ची शराब व 1 भट्टी बरामद की है। इस कारोबार को संचालित करने वाले 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार भी किया गया है। लहरपुर तहसील क्षेत्र में केसरीगंज से मोहल्ला बेहटी जाने वाला इंटरलॉकिंग मार्ग बदहाल हो गया है। सड़क के पत्थर उखड़ने से गहरे गड्ढे हो गए हैं, जिनमें अक्सर बाइक सवार गिरकर चोटिल हो जाते हैं। सड़क की जल्द मरम्मत नहीं कराई गई तो अंधेरे में कोई बड़ा हादसा हो सकता है। लहरपुर नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी हृदय नारायण ने समस्या के जल्द समाधान कराए जाने की बात कही है। रामपुर मथुरा थाना क्षेत्र के नयापुरवा मजरे ग्वाहडीह निवासी महेश के घर में गैस सिलेंडर से खाना बनाते समय आग लग गई। देखते ही देखते आग ने भीषण रूप धारण करते हुए पड़ोसी दिनेश, तीरथ, लल्लू, सुकई, रविंद्र, हवलदार, देशराज, राम विजय व कल्लू सहित 10 घरों को चपेट में ले लिया। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद किसी तरह आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक सभी घरों की गृहस्थी जलकर राख हो गई। अग्निकांड में लगभग 3 लाख की संपत्ति के नुकसान का अनुमान है। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए आई इंडिया। We at Mother's Pride owe a playway method of teaching for the tiny toddlers. It has a peaceful and calm learning ambience. Students embrace their personalities by taking interest in co-curricular activities.
We always promote the concrete method of learning. Secularism is highly promoted here at Mother's Pride. We organize, it's one of the best concerts, Theaterama, every second year, which helps the prides to polish themselves in every nook and cranny. Mother's Pride Public School has been awarded the best school in Sitapur back-to-back 2 times by Brain O'Brain Wonder Kid and Wonder Parent Championship. Choosing Mother's Pride is definitely the best decision for the betterment of your child. We at Mother's Pride foster growth in all fields, personally and intellectually both. Visit us at Facebook, Instagram and Twitter for more details. Admission open. स्टडी आईएएस लखनऊ में ही सिविल सेवा की तैयारी के लिए एक बेस्ट फैकल्टी के साथ एक मॉडर्न कैंपस उपलब्ध करा रहा है। अब स्टूडेंट 12वीं के बाद ही आईएएस और पीसीएस की तैयारी कर सकते हैं। इसमें 12वीं के बाद आप ग्रेजुएशन करते हुए जो छात्र हैं वो आईएएस की परीक्षा के लिए तैयार किए जाते हैं। अगर आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो आप हमारे स्पेशल बैच में आईएएस और पीसीएस की तैयारी कर सकते हैं। स्टडी आईएएस स्टूडेंट के रहने और खाने की व्यवस्था भी उपलब्ध कराता है, जिससे वो अपना पूरा समय सिर्फ पढ़ने के लिए यूज कर सके। अधिक जानकारी के लिए आप कॉल करें 9517171733 पर। नैमिषारण्य तीर्थ के मां ललिता देवी मंदिर में चैत्र नवरात्र दुर्गा अष्टमी पर श्रद्धालुओं ने कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए पूजन अर्चन किया। प्रातः 5 बजे से ही भक्तों का मंदिर में दर्शन पूजन का क्रम प्रारंभ हो गया। मंदिर प्रांगण में भीड़ न एकत्रित हो, इसलिए कन्याओं के भोज तथा स्तुति व पाठ पर प्रतिबंध रहा। अन्नपूर्णा सेवा संस्थान के अध्यक्ष अनिल द्विवेदी के आकस्मिक निधन पर भारत परिषद की ओर से वर्चुअल बैठक के दौरान श्रद्धांजलि अर्पित की गई। सभी पदाधिकारियों ने दिवंगत आत्मा की शांति के लिए एवं इस दुख की घड़ी में उनके परिवार को शक्ति प्रदान करने के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। वर्चुअल बैठक में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वीके सिंह, मंडल अध्यक्ष रत्नेश द्विवेदी, जिलाध्यक्ष डॉक्टर वीरेंद्र आर्या, महासचिव आकाश राय, वरिष्ठ उपाध्यक्ष डॉक्टर याकूब खान, अमरीश दीक्षित, सुधांशु मिश्रा, अजीत सक्सेना, मोईद अहमद, अनुपमा द्विवेदी, सचिन त्रिपाठी शामिल थे। सिधौली क्षेत्र के संधना गांव में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के उपलक्ष्य में 1 दिवसीय बुद्ध कथा आयोजित की गई। कथावाचक एनके बौद्ध ने पंचशील सिद्धांत के आधार पर जीवन जीने की प्रेरणा दी। इस मौके पर भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य टीम के बूथ कमांडर कालीचरण भारती, विनय कुमार, योगेंद्र प्रताप सिंह, संत राम गौतम, विनोद चौधरी, उमेश भास्कर, संदीप गौतम, रामशंकर आदि मौजूद थे। सिधौली तहसील क्षेत्र के हरदोइया गांव में 22 अप्रैल को होने वाला डॉक्टर अंबेडकर जन्मोत्सव समारोह कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए स्थगित कर दिया गया है। कार्यक्रम आयोजक बुद्ध प्रकाश ने बताया, शोभा यात्रा व जुलूस भी निरस्त कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा, आयोजन को स्थगित करना ही समाज और राष्ट्र हित में कल्याणकारी है। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान गुंदला मऊ के प्रधानाचार्य ने बताया कि मई 2021 से जुलाई के बीच कार ट्रक ड्राइविंग में प्रवेश के लिए आवेदन पत्रों की बिक्री एवं जमा की तिथि 30 अप्रैल निर्धारित है। इसके बाद आवेदन पत्रों की बिक्री एवं जमा करना संभव नहीं होगा। आवेदन पत्र का शुल्क 100 रुपये और शैक्षिक योग्यता कक्षा 8 है। प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय सीतापुर एमपी सिंह के आदेश पर जनपद न्यायालय में मंगलवार को अवकाश रहा। 21 अप्रैल को भी अवकाश घोषित किया गया है। न्यायालय के एक कर्मचारी की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने पर अवकाश घोषित किया गया है। इस दौरान न्यायालय परिसर की सफाई व सैनिटाइजेशन का कार्य किया जाएगा। ब्लॉक हरगांव के 2 सहायक निर्वाचन अधिकारियों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने से हड़कंप मच गया। कटियारा न्याय पंचायत के एआरओ अवधेश प्रसाद व हैदरपुर न्याय पंचायत के एआरओ डीएम पांडे को होम आइसोलेट कर दिया गया है। इसके बाद ब्लॉक परिसर में हाइपोक्लोराइड का छिड़काव कराया गया। वार्ड नंबर 2 बेहटा दित्ती से जिला पंचायत सदस्य पद की भाजपा समर्थित प्रत्याशी प्रेम कुमारी भार्गव के कार्यालय का हरगांव विधायक सुरेश राही ने उद्घाटन किया। इस मौके पर राम नरेश मिश्रा, आलोक पांडे, सुनील अवस्थी, रामजी शुक्ला, वासुदेव पांडे, महेंद्र शेखर पांडे, राजा शुक्ला, छन्नू लाल मौर्य, विनोद शुक्ला, संतोष मौर्य, मंडल अध्यक्ष सियाराम मिश्रा,
सत्यम त्रिवेदी, सत्य प्रकाश मिश्रा, गौरे शुक्ला, धर्मेंद्र दीक्षित, दिनेश चंद्र, अमर सिंह, उमेश गुप्ता, आसाराम आदि मौजूद थे। महोली विधानसभा से भाजपा विधायक शशांक त्रिवेदी की कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसके बाद से वह होम आइसोलेशन में हैं। उधर महोली के मास्टर कॉलोनी निवासी डॉक्टर रवि श्रीवास्तव तथा मोहल्ला कैथा की एक बुजुर्ग महिला की कोरोना से निधन हो गया। लहरपुर की इंडियन बैंक शाखा और बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा में कर्मचारी के कोरोना संक्रमित होने से दोनों बैंकों को बंद कर दिया गया, जिससे ग्राहकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। नगर के ज़्यादातर एटीएम बंद होने से पैसे निकालने के लिए उपभोक्ता इधर उधर भटकते दिखाई दिए। चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं सीतापुर रोडवेज बसों की समय सारणी पर। सीतापुर में कोरोना का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है। आई इंडिया की आप सभी से अपील है कि बहुत ज़रूरी होने पर ही घर से बाहर निकलें। बाहर निकलने पर मास्क अवश्य लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करें।